Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimo Tarbiyya 72. And in this video I am going to solve question number 7 of exercise 8A of new syllabus mathematics D3 for A level O level students. And the same question is included in the mathematics book of Abstract Students class 8. स्टूडेंट्स हमने फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्स ए एक्स बी, ये 4 पार्ट हैं और हमने ए एक्स बी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड नहीं करना, हमने जस्ट लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। रेडियस गिवन है और एंगल्स गिवन है, तो हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने लगा हूँ ये क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 8A, एक्सरसाइज 8A और इसका क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 7, क्वेश्चन नंबर 7 और ए पार्ट। फिगर में आपको दिखा चुका हूँ, उसमें हमें गिवन है जी रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो गिवन है और एंगल है स्टूडेंट्स 82 डिग्री और हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला है हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये लेंथ है, एल नहीं है जी, ये एल है, एंगल नहीं है। तो अभी मैं नीचे लिखूँगा जी लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला है एंगल, गिवन एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स एंगल हमें गिवन है 82 डिग्री, डिग्री अब मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, ओवर 360 यानी कि ये डिग्री और ये डिग्री कैंसिल हो गई है, तो इसलिए मैं डिग्री नहीं लिख रहा अभी। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 8 और यूनिट भी मैं एंड पर लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा जी 82 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये आ गया है 28,864 ओवर 360 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 360 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 2520 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 28,864 डिवाइडेड बाय 2520, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है और ये लेंथ ऑफ फर्क है ए पार्ट की। अब हमने बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें जो गिवन डेटा है, बी पार्ट में हमें एंगल गिवन है 134, तो मैं लिखूंगा जी एंगल इज इक्वल टू 134 डिग्री और रेडियस गिवन है इसमें 14 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ के लिए मैंने एल लिख लिया, लेंथ ऑफ आर्क ये हमने फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला जो ऊपर अप्लाई किया था वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क ये इक्वल है एंगल ओवर एक्स भी लिखते हैं, एंगल भी लिख लेते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। तो एंगल हमें गिवन है 134, अब मैं डिग्री नहीं लिखूंगा क्योंकि डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और आर की जगह हम लिख लेंगे 14। अब स्टूडेंट्स ये 7 और 14 कैंसिल होते हैं एक ही टेबल से, 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, मैंने इसको कैंसिल कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 134 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ गया स्टूडेंट्स 11,792 ओवर 360 और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 32.8 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ आर्क।
अब हम करेंगे जी इसका सी पार्ट सॉल्व। तो सी पार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सी पार्ट, उसमें स्टूडेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है जी, एंगल है 214 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू 214 डिग्री, और जो रेडियस गिवन है वो है स्टूडेंट्स, रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये हमने फाइंड करनी है। तो नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इक्वल होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एंगल हमें गिवन है 214 डिग्री, तो डिग्री अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डिग्री कैंसिल हो जाएगी 360 डिग्री से। 214 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह हम 2 ही लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22 ओवर 7, और आर की जगह हम लिखेंगे 17, यूनिट में जाकर एंड पर लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 214 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, और ये आ गया स्टूडेंट्स 160,072 ओवर 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ गया स्टूडेंट्स 2520। तो अब हम इससे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 160072 डिवाइडेड बाय 2520, और इसका आंसर आ गया है 63.5 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट, और अब मैं डी पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगा इधर। और जब हमने डी पार्ट सॉल्व करना है तो उसमें जो एंगल गिवन है फिगर में वो स्टूडेंट्स उस सर्कल का गिवन है जिसकी हमने अर्क नहीं फाइंड करनी, तो उसको हम 360 में से माइनस करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा जी डी पार्ट, पहले मैं फिगर आपको शो कर दूं दोबारा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट है, ये है डी पार्ट, और इसमें देखें जो एंगल गिवन है वो उस अर्क का गिवन है जिसकी हमने लेंथ फाइंड नहीं करनी। हमें असल में एंगल ये सेंटर वाला चाहिए, तो 360 में से 46 को हम माइनस करेंगे तो वो एंगल हमें मिल जाएगा जो हमने यूज़ करना है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल, तो ये होगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो जब हम 46 डिग्री को 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 314 डिग्री। 4 और 6 10, 4 5 और 6 हाँ 314 डिग्री ही आएगा। और रेडियस हमें गिवन है स्टूडेंट्स, और रेडियस गिवन है 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अर्क हमने फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला लगेगा इधर, लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क ये इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल की जगह हम लिखेंगे 314 डिग्री, अब डिग्री से कैंसिल होगी तो मैं डायरेक्ट इसको बगैर डिग्री के लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिखेंगे 22 ओवर 7, और रेडियस की जगह हम लिखेंगे 9.8, और यूनिट में एंड में लिखूँगा। अगेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम, कैंसिलेशन भी हो सकती है लेकिन मैं कैलकुलेटर इसमें यूज़ हम कर सकते हैं तो मैं कर रहा हूँ। 314 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 135,396.8, और इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 2520 से 7 को जब हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2520 से, और हमारा आंसर आ गया 53.7, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 53.7 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेंथ ऑफ अर्क फाइंड कर लिया। ये शायद एंड से आपको नज़र नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ ये कि हमने इन तीनों नंबर्स को 314, 222 और 9.8 को मल्टीप्लाई किया तो 135,396.8 आएगा।
360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आएगा, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 53.7 डिग्री। ये पॉइंट है, शायद ये 3 के करीब चला गया है, लेकिन इसको आपने पढ़ना यही है 53.7 सेंटीमीटर। तो ये थी लेंथ ऑफ आर्क। इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।